हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारी पूरी शरीर को प्रभावित करती है और हमारी आँख भी उससे अछूता नहीं है। और डायबिटीज हमारी आँखों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि डायबिटीज हमारी आँख को किस तरह प्रभावित कर सकता है, किस तरह नुकसान कर सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए और किससे डॉक्टर से आपको कैसे कंसल्ट करना चाहिए, इन सारी बातों पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं कि डायबिटीज़ हमारी आँखों को कैसे नुकसान पहुँचाता है। दोस्तों, अपने टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि जो डायबिटीज़ होता है वो क्यों हमारे शरीर में होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। उसका मेन काम होता है इंसुलिन का प्रोड्यूस करना। जब वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता है, नहीं उत्पन्न होता है, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वो हमारी बॉडी से ज़्यादा निकल नहीं पाती है। इससे हमारे बॉडी में अलग-अलग तरीके के गलत प्रभाव पड़ते हैं। तो इससे हमारी आँखों भी अछूता नहीं रहती हैं, तो आँख पे ही भी इसका डायबिटीज़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे जो पहला प्रभाव है, हमारी जो विज़न होती है वो ब्लर हो जाती है। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी आँखों में जो दिखना होता है वो ब्लर दिखने लगता है। हमारी आँखों का जो लेंस होता है, वो लेंस में सूजन आ जाता है, तो हमको जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको अगर बार-बार ऐसा लगता है कि हमको धुंधला दिखाई देता है, आपको ब्लर दिखाई देता है, तो आप अपना आँख को एक बार चेकअप करवा सकते हैं। हो सकता है आपको डायबिटीज़ की वजह से आपको बार-बार ऐसा होता है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको ब्लर दिखने लगेगा। फिर आप अगर दवा लेते हैं, अगर ग्लूकोज़ की मात्रा कम हो जाती है या लेवल पे आ जाती है, तो फिर से आपको अच्छा दिखने लगता है। इसका एक आपको एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ। मेरा एक पेशेंट थे, वो अपने गाँव जाने वाले थे, वो आके मेरे पास चेकअप करवाए। जो उनका पुराना चश्मा था, उसमें उनका जो डिस्टेंस का पावर रहता था 0.5 रहता था। लेकिन उस टाइम पे वो चेकअप करवाने आए तो उनका सीधा पावर +2 आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको डायबिटीज़ है? तो उन्होंने बोला है डायबिटीज़, लेकिन मेरा कंट्रोल में है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो वापस आके बोलते हैं नहीं, मुझसे इससे अब ब्लर दिखाई दे रहा है। तब उनको मैं बोला एक बार आप डायबिटीज़ का चेकअप करवाइए। उन्होंने जब चेकअप करवाया तो पता चला कि उनका डायबिटीज़ उस टाइम पे काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो दोस्तों, आपको भी अगर डायबिटीज़ है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आपकी आँखों को मतलब एक पीरियड के बाद चेक करवाते रहना है और अपने जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की मात्रा है, उसको लेवल पे रखना है। दोस्तों, जो दूसरा प्रभाव पड़ सकता है वो आपको देखने में स्पॉट दिखाई दे सकता है। काले स्पॉट आपको आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि काला-काला स्पॉट आपको दिखाई देता है। इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है। ये आपको आई फ्लोटर से थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे सकता है। आई फ्लोटर में किसी अलग-अलग शेप में दिखाई देता है। आप अगर देखना चाहते हैं आई फ्लोटर क्या होते हैं तो मेरा एक वीडियो है। आप वहाँ पे जाके आप आई फ्लोटर के बारे में जान सकते हैं। आई फ्लोटर में अलग-अलग शेप में आपको चीज़ें दिखाई देती हैं जब आप सामने देखते हैं। और इसमें क्या है, इसमें डार्क स्पॉट आपको दिखाई देता है। ये डार्क स्पॉट क्यों दिखाई देता है? देखिए, इस तरह से हमारी आँख होती है, ये लेंस होता है, ठीक है? ये लेंस होता है और ये हमारा रेटिना होता है। ये जो बीच का पार्ट है, इसमें विट्रियस बॉडी एक जेली टाइप का इसके अंदर पदार्थ भरा भरा रहता है। अगर उसमें किसी तरीके से अगर इसमें हमारा ब्लड पहुँच जाता है, अगर जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ की वजह कभी हमारी जो नसें होती हैं, वो फट जाती हैं। तो इस विट्रियस बॉडी के अंदर जो जेल होता है, उसके अंदर ब्लड के स्पॉट जगह-जगह फैल जाते हैं। ये जो स्पॉट फैल जाते हैं, इसकी वजह से आपको जब देखते हैं आप बाहर तो आपको डार्क स्पॉट दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के डार्क स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है कि आपका जो ब्लड वेसल्स हैं, वो फट गई हैं और आपके विट्रियस के अंदर ब्लड फैल गया है और इसकी वजह से दिखाई दे रहा है।
तीसरा जो कारण हो सकता है, तीसरा जो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से आपकी आँखों में वो रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। जो देखिए, जो हमारी आँख होती है, पीछे का जो हिस्सा होता है, ये रेटिना होता है। रेटिना में जो टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू अगर डिटैच हो गए अपने सतह से, तो उस डिटैच को रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, वो भी फट सकते हैं, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें आपको हो सकता है दर्द ना हो, लेकिन आपका विज़न इससे लॉस हो सकता है, आपका विज़न इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से आपको रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है, वो होता है रेटिनल मैकुलर एडिमा करके। ये जो मैकुला हमारा एक सेंसिटिव पार्ट होता है, जहाँ से हम पर्दा बोलते हैं, जहाँ से हमको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई जाती है, जहाँ से जो हमारे नर्व्स होते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, हमारे दिमाग को संदेश देती हैं कि क्या चीज़ हम देख रहे हैं। अगर वहाँ की जो टिश्यू हैं, वहाँ की जो टिश्यू सूजन आ जाती है, तो इसको मैकुलर एडिमा बोलते हैं। वहाँ पे सूजन के अलावा वहाँ पे जो वेसल्स होते हैं वो फट सकते हैं, तो इस तरह से आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप समझ सकते हैं ये सारी प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। इसके अलावा रेटिनोपैथी करके होता है, रेटिनोपैथी भी आपको हो सकती है। रेटिनल हेमरेज बोलते हैं, जहाँ पे आपको रेटिना में अ, आपका ब्लड आ सकता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स फट सकते हैं। इस तरह के ये सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिससे आपको आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है और आपका विज़न लॉस हो सकता है, आपको ब्लर दिख सकता है। ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको डायबिटीज़ है तो हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ग्लूकोमा का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है। डायबिटीज़ कंट्रोल में रखते हैं तो आपको जो ग्लूकोमा का प्रॉब्लम से भी आपके जो चांसेज़ होते हैं ग्लूकोमा होने का, वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा कैटरेक्ट अगर आपको होने वाला है, तो कैटरेक्ट जल्दी आ सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो उसके लिए आपको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है, तो कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा जल्दी हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको इन सारी चीज़ों का केयर ज़रूर रखना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अगर आप डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के टाइम पे आपको एवरी ईयर हर साल आपको अपने डॉक्टर जो आई डॉक्टर हैं, उनको आपकी आँखों को दिखाना रहता है और हर बार आप उनको दिखाइए, वो आपको आँख को अंदरूनी पार्ट को भी देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं प्रॉब्लम है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि एवरी ईयर आप अपनी आँखों का चेकअप करवाते रहिए, जिससे कि आपको मालूम चलता रहेगा कि आपकी आँखों में कोई डैमेज हो रहा है या कि आपकी आँखें सही हैं। इसके अलावा आप अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए, आप ऐसी चीज़ें नहीं खाइए जिसकी वजह से आपका ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ जाए, तो आप अपना ग्लूकोज़ को लेवल में रखिए। तीसरी बात है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो इससे भी आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बढ़ सकता है, इससे भी आपकी आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको इससे बचना चाहिए। अगर आप शराब पीते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, तो उससे भी आपको कम कर देना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपका जो ब्लड शुगर है, वो कम रहेगा और आपकी आँखों में आने वाली ये जो मैंने सारी प्रॉब्लम बताई, वो सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। आपका जो विज़न है वो लॉस होने से बच सकता है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपका विज़न लॉस हो जाता है तो कितना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आपसे अपील है कि आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करिए और अपनी आँखों को स्वस्थ रखिए। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हमारा जो देश है, इसमें बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इंडिया एक डायबिटिक सेंटर बनता जा रहा है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी पहुँचेगी, वो अपनी आँखों का केयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखें। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।